भारत देश का एक और राज्य गुजरात के गांधीनगर में अवस्थित बड़ा प्रख्यात मंदिर धौलेश्वर महादेव मंदिर के पास में बहती हुई नदी, मंदिर के पास में से निकलती है एक छोटी सी नदी का दृश्य मैं आज कैद करने जा रहा हूँ। पानी को एक पवित्र जल माना जाता है और हकीकत में जैसी पवित्र धरती ऐसा ही जल भी हमारे लिए, अनेक जीवों के लिए एक पवित्र, पानी को पवित्र जल माना जाता है। और हकीकत में हमारे जीवन के, हर एक जीवों के जीवन के लिए पानी अत्यावश्यक अनेक वस्तुओं में से एक अति आवश्यक वस्तु जल है, पवित्र जल। जल के बिना किसी का भी जीवन संभव नहीं है। जैसे धरती माता हमारी जीवन है, ऐसा ही पवित्र जल, पानी हमारा जीवन है। इस नदी के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें डाली गई है, खराब चीज़ें डाली गई है। हमारे देश के अनेक बड़ी बड़ी नदियों का भी यही दुर्दशा है। छोटी छोटी नदियों का, छोटी छोटी खोला झरना का भी यही दुर्दशा है। आज मैं जो कहने जा रहा हूँ शायद किसी लोगों को बुरा भी लग सकता है, अपच भी हो सकता है, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। पर जो वास्तविक है, जो हकीकत है वो हकीकत है, उसको आप नहीं बदल सकते हैं। इस पवित्र जल हमारा जीवन, अनेक जीवों का जीवन, इस पानी के वजह से खाली हमारा मात्र जीवन संभव नहीं, इसके अंदर अनेकों जीवों के लिए इस पानी जल के वजह से उनकी जीवन संभव होती है। अनेक इसके अंदर, अनेक इसके बाहर के जीव इसके ऊपर अपनी जीवनचर्या चलाते हैं। इस पवित्र जल को हम कहने के लिए पवित्र जल कह देते हैं। ये तो प्रकृति है, भगवान का दिया हुआ ये वरदान है, जो हमारे लिए हर चीज़ों की ज़रूरत है। ज़रूरत की हर एक चीज़ भगवान ने इस पृथ्वी के, धरती के ज़रिए हमें प्रदान किया हुआ। ये किसी का बनाया हुआ नहीं है। किसी मनुष्य ऐसा दावा नहीं कर सकता है कि हमने समुद्र बनाई है, हमने धरती बनाई है, हमने पहाड़ बनाई है। ये सब कुछ भगवान का दिया हुआ तोहफा है, वो हमारे लिए है। हम भाड़े पे रहने वाले मनुष्य ये सब चीज़ों के वजह से अपनी जीवन यापन करते हैं, मात्र हमारी जीवन नहीं। इस धरती के अंदर कईयों जीवों का जीवन, इस पानी के अंदर रहने वाले कईयों जीवों का जीवन इसी भगवान के बनाई हुई प्रकृति के साथ, प्रकृति के वस्तुओं को इस्तेमाल करते हुए, उनके साथ रहते हुए, उनकी हर एक जीवन ज़रूरियात, प्रकृति के वस्तुओं को प्रयोग करते हुए हर जीवों का जीवन संभव हो जाता है। तभी इस धरती के अंदर मानव जीवन, हर जीवों का जीवन संभव है। बाकी जितने भी ग्रह है, जितने भी बड़े ब्रह्मांड है, सूर्यमंडल है, अनेक सृष्टि के ब्रह्मांड के विशाल घना ग्रहों में से एक ग्रह पृथ्वी, जहाँ पे मानव जीवन आसानी से संभव है, हर एक जीवों का जीवन संभव है। इस पवित्र जल को हम जल तो मानते हैं, पवित्र मानते हैं, पर इसको अपवित्र करने में भी इस
हम मानव प्राणियों का ही सबसे बड़ा हाथ है। आज जिस पानी को हम पवित्र जल मानकर उससे पूजा किया करते हैं, उससे अपनी जीवन समझा करते हैं, उसी पानी के अंदर आप अनेक भगवानों के नाम पे, अनेक भगवानों के नाम के आपने सहूलियत के हिसाब से, अपनी मन की शांति के हिसाब से आप अनेक चीज़ों को ला के इस पानी के अंदर, इस समुंदर के अंदर, इस नदी के अंदर, तालाब के अंदर डाल देते हैं, इसको अपवित्र करते हैं। जिस चीज़ को आप अपने घर में सजा के रख नहीं सकते, अपने घर में एक कोने में रख नहीं सकते हैं, उस चीज़ को आप पानी में ला के कहते हैं कि मैंने इस चीज़ को तो मैंने पानी में पधार दिया, नदी में पधार दिया। आपने नदी में पधारा वो सही है, आपके मन को शांति मिल गई है, पर ये पानी कितना पवित्र हो चुका है। इसी पानी पे हमारी जीवन है, अनेकों जीवों की जीवन है, इसके अंदर रहने वाले अनेक लाखों करोड़ों जीवों की जीवन इस अपवित्र पानी से खराब कर देता है। पानी अपवित्र होने के बाद उसके अनेक रिएक्शन निकलते हैं, अनेक चीज़ अनेक जगह पे अनेक जीवों के लिए नुकसानदायक हो जाता है। वो नुकसान करने वाला, अपवित्र करने वाला हामी मनुष्य है, सर्वज्ञानी, सर्वश्रेष्ठ, सर्वगुण संपन्न हामी मनुष्य प्राणी उस पानी को अपवित्र करने जाते हैं, मन की शांति लेके घर पे लौट आते हैं, पर हमारे एक एक किए हुए कर्म से इस पवित्र जल में कितना नुकसान पहुंचता है, कितना इस पानी को हम अपवित्र करते हैं। सालों वर्षों से ये चीज़ चलती आ रही है। भगवान को मानना है, भगवान को पूजना है, पूजिए, मन से पूजिए, दिल से पूजिए, पर भगवान के नाम पे किए हुए अनेक चीज़ों को, अनेक कर्मों को उठा के एक कचरे के तरह उसको पानी में ला के नहीं बहाइए। पानी पवित्र जल है, ये कुदरत है, यही साक्षात भगवान है। आप भगवान के नाम पे किए हुए अनेक कुकर्म को पानी में ला के धोने का कोशिश नहीं कीजिए। ये सब चीज़ों से पानी अपवित्र होती है, दूषित होती है। दूषित पानी पीने से कईयों जीवों की जान खतरे में पड़ जाती है, कईयों जीवों का जीवन नष्ट हो जाता है। हमारे लिए भी वो पानी कहीं ना कहीं नुकसानदायक बन जाता है। आप पानी को अपवित्र करने की कोशिश ना करें, पानी को जितना हो सके उतना शुद्धिकरण करने की कोशिश कीजिए। अपने घर के अंदर के कचरे को अपने घर के अंदर रख नहीं सकते, ऐसे चीज़ों को पानी में ला के मत डालिए। इस पानी को दूषित करने से अनेक जीवों की जीवन खतरे में पड़ चुकी है। पानी दूषित हो चुका है, पवित्र नदी आज अपवित्र बन चुकी है। बड़े बड़े समुंदर के अंदर हमारे डाले हुए कचरे पड़े हुए हैं। पवित्र जल को ऐसा मत कीजिए। भगवान तो आपके साथ है, भगवान को दिल से पुकारिए। भगवान के नाम पे धरती को पानी, पवित्र जल, अनेक जीवन ज़रूरियात प्रकृति के भगवान के दिए हुए अनेक वस्तुओं को अपवित्र करने की कोशिश मत कीजिए। अपने आप को समझिए, अपने आप को समझिए। हम सबसे बुद्धिशाली मानव प्राणी माने जाते हैं इस दुनिया के अंदर। हमसे बड़ा, हमसे बुद्धिशाली कोई दूसरा जीव भगवान ने नहीं बनाया। हो सके तो इस पानी के अंदर, इस जल के अंदर रहने वाले अनेक जीवों के लिए कुछ भोजन लेकर आइए। अगर आपको कुछ पुण्य का काम ही करना है तो बड़े समुंदर में, बड़े नदियों में, बड़े खोला झरना, अनेक तालाबों में जाइए। वहाँ पे जितने भी जीव है पानी के अंदर बाहर, उन्हें सेवा कीजिए, उन्हें कुछ आहार लेके आइए, तोहफा लेके आइए, उन्हें अच्छी चीज़ खिला के जाइए। अच्छी चीज़ खिलाने से उनकी पेट भर जाएगी, आपको शांति मिल जाएगा और हमारा पानी, पवित्र जल पवित्र रह जाएगा। उसको अपवित्र मत कीजिए। करना हो तो अच्छे के लिए कीजिए, अच्छा काम कीजिए, किसी को खिलाइए। खिलाया हुआ कभी व्यर्थ नहीं जाता है। किसी का पेट भरिए, जीवन में खिला के खाइए। बाकी सब चीज़ जिसके वजह से इस
पानी में, इस पवित्र जल में अगर कुछ नुकसान पहुंचता है, हमारे वजह से पवित्र जल अपवित्र हो जाती है, तो ऐसा कर्म मत कीजिए। ऐसे कर्म से धर्म नहीं होते हैं, अच्छे कर्म से धर्म होते हैं। समझ लीजिए, प्रकृति को खराब मत कीजिए। ये प्रकृति का देन है, कुदरत है। कुदरत के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, किसी के जीवन के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। अच्छे कर्म कीजिए, अच्छे विचार के साथ आगे चलिए। अपने जियो और दूसरे को जीने दो, ऐसी आदर्श सिद्धांत के साथ अपने जीवन को चलाते रहिए। पवित्र धरती, पवित्र जल, अनेक प्रकृति के भगवान के दिए हुए अनेक चीज़ों को बर्बाद होने मत दीजिए, दूषित होने मत दीजिए, अपवित्र होने मत दीजिए। धन्यवाद।